को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो, पानी पियो, उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो। कश्मीर जन्नत में पसरा खौफ, कब थमेगा लहू का यह सिलसिला। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। कभी शांत वादियों और केसर की खुशबू के लिए जाना जाने वाला कश्मीर आज डर और आशंका के साए में जी रहा है। पहलगाम में हुए हाल ही में कायराना हमलों ने जिससे निहत्थे पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया, उस नाजुक भरोसे को चकनाचूर कर दिया जो धीरे धीरे पनप रहा था। यह हमला सिर्फ कुछ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की आत्मा पर गहरा आघात है जो जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर अपने ही घर में बेगाना महसूस करने की यह पीड़ा कब तक जारी रहेगी। जिस मिट्टी में कभी प्रेम और सद्भाव की फसल उगाई गई थी, आज वहां मातम और चीखों का शोर क्यों गूंज रहा है। हमलावरों ने न जाति पूछी न भाषा पूछा, बस कलावा और मंगलसूत्र देखकर मौत बांटी गई। यह सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि कश्मीर अभी भी हिंसा और कट्टरता की आग में जल रहा है। यह विडंबना है कि जिस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पदों पर हिंदू विराजमान हैं, उसी देश में हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा है। हमलावरों में खौफ का कोई निशान नहीं था, वे खुलेआम अपनी पहचान बता रहे थे। कलमा पढ़ने वालों को छोड़ दिया, जबकि हिंदू पहचान रखने वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें देश के हिंदू मतदाताओं ने भारी बहुमत से सत्ता सौंपी, आज इस सवाल का सामना कर रहे हैं कि आखिर उनके शासन में देश के हिंदुओं के दिलों में इतना डर और असुरक्षा क्यों व्याप्त हो गई है। कश्मीर में कुछ स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मिलकर जो खौफ पैदा किए हैं, वह शायद आने वाली पीढ़ियों को भी उस खूबसूरत वादी से दूर रखेगा। सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने और नोटबंदी के बाद कश्मीर में सुरक्षा और शांति बहाल होने का भरोसा दिलाया गया था। इस भरोसे के चलते कश्मीर में पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 2020 में जहां 36 लाख पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में इनकी संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच गई थी और इस साल 3 करोड़ का अनुमान था। लेकिन इन लक्षित हमलों ने सरकार के दावों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और यह सवाल और भी गहरा होता जा रहा है कि सरकार इन हत्यारों को ढूंढकर ऐसी कड़ी सजा क्यों नहीं दे रही है कि जो दूसरों के लिए एक खौफनाक सबक साबित हो। यह सवाल सिर्फ आज का नहीं बल्कि यह पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भी उठा था, जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। बार बार वही दर्द, वही खून और वही अनसुलझे सवाल सामने आ रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादी खुलेआम हिंदुओं को काफिर बताकर उन्हें न छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। जिस महिला के पति को मारा गया, उसने जब जान की भीख मांगी तो उसे कहा गया कि उसे मारेंगे नहीं, बल्कि जाकर मोदी को यह संदेश देने को कहा कि यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि जंग का ऐलान है। हमास के हमलों में भी इस तरह चुन चुनकर लोगों को मारा गया था। क्या भारत वह दृढ़ संकल्प और साहस नहीं दिखाएगा जो इजराइल ने दिखाया? 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा और प्रधानमंत्री का विदेश दौरा रद्द करके वापस आना स्वाभाविक रूप से देश की पीड़ा को दर्शाता है, लेकिन सरकारों को सिर्फ आहत होना पर्याप्त नहीं है। आज सवाल यह है कि कहां है वह विदेश नीति जो दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाने का दावा करती थी? कहां है वह सीमा सुरक्षा जिस पर हमें गर्व था? कहां है वह गरज जो कहती थी इस देश में हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है और कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता?
यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन कश्मीर में लोगों का बाल बाका नहीं हुआ, बल्कि उनकी पहचान पूछकर, उनका धर्म जानकर उन्हें बेरहमी से मारा गया है। धर्म के नाम पर जिहादियों का तांडव जारी है और हम टीवी पर डिबेटों में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई सेकुलरिज्म के नाम पर इस धर्म हत्या को खारिज कर रहा है, तो कोई न्यायपालिका पर सवाल उठा रहा है। इसी नौटंकी के बीच एक अटल सत्य यह है कि हम असुरक्षित हैं। आजादी के 77 साल भी अगर हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो यह कैसी आजादी है? कब तक सरकारें सिर्फ कड़ी निंदा करती रहेंगी? कब तक शमशानों में यूं ही चिताएं जलती रहेंगी? कब तक महिलाओं को विधवा होना पड़ेगा? यह सवाल खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, जिन्होंने 2014 में आतंकवाद खत्म करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन देश आज भी उसी दर्द से जूझ रहा है। इतिहास गवाह है कि सुरक्षा में चूक के कारण पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। 2016 में उरी हमला, 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला, 2019 में पुलवामा हमला, 2024 में रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमला और अब 2025 में पहलगाम में पर्यटकों पर हमला। हर बार सुरक्षा पर भारी चूक हुई और निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुना, वे आज कहते नहीं थकते कि उन्हें एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री और लौह इच्छा शक्ति वाला गृह मंत्री मिला है। लेकिन फिर भी अगर कश्मीर आतंकवादियों की जागीर बना हुआ है, जहां वे बेखौफ होकर घूमते हैं और धर्म पूछकर गोलियां मारते हैं, तो यह कैसी आजादी? कब तक लाशों पर मीटिंग, बयान और शोक संदेशों का मरहम लगाया जाएगा? अब 140 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका गुस्सा और दर्द अब चीख बनकर फूट रहा है। कश्मीर की कहानी डर की नहीं, बल्कि दिल को चीर देने वाली डर की है। यह वह डर है जो हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ रहा है, हर सांस को थरथरा रहा है। पहलगाम की वादियों में अपनों को खोने वालों की चीखें आज भी गूंज रही है। जो वहां से भाग निकले, वे हर आहट पर चौंक उठते हैं। भारतीय सेना की वर्दी देखकर भी उन्हें डर लग रहा है। कश्मीर से लौटे लोग यह सोचकर कांप रहे हैं कि वे भी वहां हो सकते थे। अब कश्मीर जाने वालों के मन में एक ही सवाल है, अगर वे गए या जाएं, तो क्या अगली बारी उनकी होगी? यह डर सिर्फ कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को इतना दर्द और खौफ क्यों है? जब सरकार सुरक्षित भारत का ढोल पीट रही थी, तो पहलगाम में आतंकी हिंदुओं को चुन चुनकर क्यों मार रहे हैं? यह खौफ और दर्द हर उन इंसान के सीने में समा गया है जो यह खबर सुन रहा है और सोच रहा है। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जब हमारा देश, हमारा घर, हमारा कश्मीर, तो इस कश्मीर में हम क्यों मारे जा रहे हैं? कश्मीर का इतिहास ऐसे दर्दनाक उदाहरणों से भरा पड़ा है, जैसे गिरजा टिक्कू का बेरहमी से गैंगरेप और हत्या। आज कश्मीर का दर्द हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और यह दर्द परेशान करने वाला है। यह तस्वीर कश्मीर की खूबसूरत के बीच पड़ी सेकुलरिज्म की लाश की तरह है। एक वीडियो जहां एक मां अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही है और फौजी उसे दिलासा दे रहा है कि वह भारतीय सेना का जवान है, लेकिन मां की चीखें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसने जो दर्द और खौफ देखा वह उसकी रूह में समा गया है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल एक 26 वर्षीय नेवी ऑफिसर शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही कश्मीर में हनीमून के लिए गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनकी सांसें छीन ली। यह सिर्फ हिंदुओं की लाश नहीं, यह धर्मनिरपेक्षता की चीखें थी।
उनका आखिरी वीडियो लोगों की आंखों को नम कर गया। गुस्सा और नफरत महसूस हो रही, और यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसी अनगिनत कहानी है। शुभम द्विवेदी, जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, कश्मीर की जन्नत में हनीमून मनाने गए थे, लेकिन मजहबी आतंकवादियों ने उनकी पत्नी के मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही उनकी मांग उजाड़ दी। इस बार यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि पहलगाम में न रामनवमी की शोभा यात्रा थी, न कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था, न किसी मस्जिद के सामने कोई नाच रहा था। इसके बावजूद पहचान पूछकर हत्या हुई। न जाति पूछी, न पता पूछा, न भाषा, सिर्फ एक सवाल था, तुम हिंदू हो? अफसोस की बात यह है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जहां से यह आतंकवादी आए थे, कश्मीर के मुद्दे पर एकजुट हो जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हम अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कश्मीर का सारा पैसा होटल, गाइड और टूर ऑपरेटर में दिया जाता है। टीवी पर प्रचार दिखाया जाता है कि कश्मीर सुरक्षित है। मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखाती है, और सरकार भी दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि कश्मीर अब सामान्य हो गया है। लेकिन यह सामान्यता का ढोंग हमारे लिए महंगा पड़ गया। इसलिए आज बड़े अफसोस के साथ लोगों से कहना पड़ रहा है कि यह हमारी जमीन है, हमें जाना भी चाहिए। खतरा हर जगह होता है, लेकिन अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाइएगा और अपनी जान हथेली पर रख कर जाइएगा। फैसला आपका है, लेकिन आंखें खुली रखिएगा, वरना अगली तस्वीर आपकी भी हो सकती है। यह सच्चाई है जिसे अब स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि कश्मीर का दर्द सिर्फ वहां का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। और ऐसा नहीं कि सारे कश्मीरी गलत है, वे भी परेशान हैं, उनकी भी रोजी रोटी छिन रही है। लेकिन एक सच यह भी है कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है, और रोजी रोटी से बढ़कर जिंदगी है, वह जिंदगी जो 28 लोगों ने गंवाई है। कोई कंपनी में नौकरी कर रहा था, तो कोई फ्रस्ट्रेट होकर कश्मीर घूमने की सोच रहा था, तो किसी ने शादी करके जन्नत देखने का सपना सजोया था। अब वे इस दुनिया में नहीं है, और यही सियासत है, और यही सवाल हर इंसान के दिल में गूंज रहा है कि कब तक देश में यह सब चलता रहेगा। क्या देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इंसाफ मिलेगा? क्या कश्मीर कभी इतना सुरक्षित होगा कि बिना डर के घूमा जा सके? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जान कब तक बंगाल से लेकर कश्मीर तक असुरक्षित रहेगी? इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।